पहली बार किसी संगठन, हमारा वैसे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पर मैंने क्या किया, मैंने समझा कि लोकतंत्र में जब तक आप अपनी उंगली की कीमत नहीं करेंगे, संख्या बल को महत्व नहीं देंगे, कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा। तो हमने एक स्कूल तो इकाई है हमारी 45,000 स्कूल है राजस्थान में, इसमें से 5,000 बड़े स्कूलों को हटा के नीरजा मोदी टाइप जिनको मनमानी है, जिनसे पेरेंट्स दुखी हैं, उनको हटा दें तो 40,000 के करीब एक स्कूलों का वर्ग है जो गांव ढाणी में चल रहा है, जो बहुत रीजनेबल फीस पे काम करता है। इनको लीगली टर्म्स में बजट स्कूल्स बोलते हैं। ऐसे स्कूल्स को मैं लीड करता हूँ। जब उनकी लेकर उन्होंने देखा तो ये देखा पेरेंट्स और टीचर्स हम सब एक हैं, वहाँ जाके हम अलग नहीं है। तो लगभग 13,10,000 एम्प्लॉइज हैं इस क्षेत्र में। वेतन जरूर बहुत कम हो सकता है, किसी का 5,000 से लेकर 10,000 15,000 तक, और 1 करोड़ 6 लाख बच्चे, उसमें से 76 लाख बच्चों को हम कैटर करते हैं स्कूल से। इन तीनों की समस्या लेके हम लड़े और तीनों को एक किया, यानी बड़ा एक वोट बैंक बनने की कोशिश की। विद्याधर में 2018 में विद्याधर के स्टेडियम को पूरा भरा हम 350 बाई 650 के, और सरकारों को, दोनों सरकारों को ज्ञापन दिया कि हमारी घोषणा पत्र में कोई तो हमारी डिमांड्स को जो घोषणा पत्र में स्थान देगा हम उसको समर्थन देंगे। कांग्रेस ने दिया और हमने कांग्रेस को समर्थन भी दिया, लेकिन 4 साल के बाद भी बार बार कहने के बाद उनमें से एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई। और अभी जनवरी में मुझे 14 जनवरी को आत्मदाह करना पड़ा मेडिकल में घर के सामने, तो भगवान ने बचा दिया, तेल छिड़क लिया था, बड़ा मतलब किस्मत की बात है कि बच गया। उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया इन दोनों ही पार्टियों, जनता से तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई जिनको अगर आम जनता को बता दी जाए तो इन पार्टियों को वोट देना तो दूर की बात है, राजस्थान में नहीं रहना। और उसका सबसे बड़ा गवाह ये मोबाइल, कुछ नहीं करना। इसे जब मैं सवाल पूछता हूँ कि भ्रष्टाचार राज्यों में, भ्रष्टतम राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये कहते हैं 5 महाभ्रष्टतम राज्यों में राजस्थान 1 नंबर है। महाभ्रष्ट राज्यों में मैं पूछता हूँ डीजल पेट्रोल पर टैक्स के मामले में राजस्थान का स्टैंड करता है, कहता है देश में 1 नंबर डीजल के मामले में, पेट्रोल में मध्य प्रदेश से 16 पैसे कम। मैं कहता हूँ महंगी बिजली देश में सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, 3 रुपये 19 पैसे से लेकर 13 रुपये 60 पैसे। मैं इसे कहता हूँ महिला रेप के मामले में राजस्थान कहाँ है, तो कहते हैं 2009 से लेकर 2019 तक 295% ग्रोथ के साथ फर्स्ट नंबर। मैं कहता हूँ राजस्थान रोडवेज कहाँ स्टैंड करती है, तो ये कहते हैं गुजरात से 57% ज़्यादा किराया लेने के बावजूद हम 4200 करोड़ घाटे में, बिजली कंपनियां 90,000 करोड़ घाटे में। मैं कहता हूँ सुशासन के मामले में हम कहाँ हैं, गहलोत साहब कहते हैं मैं बहुत अच्छा सुशासन दे रहा हूँ, संवेदनशील प्रशासन है, तो ये कहता है 28 राज्यों में 26वें नंबर नीति आयोग की रिपोर्ट। मैं कहता हूँ साक्षरता में कहाँ है, तो कहता है 36 राज्यों में 32वें नंबर पे। तो जब किसी एक चीज़ में, बेरोजगारी में कहाँ है, ये कहता है देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर यहाँ है 32%, थोड़े दिन पहले 36% हरियाणा की। तो किसी एक मामले में राजस्थान के अगर माना जाए तो ठीक है। मैं बात करूँ कर्जे में, आप इससे सवाल पूछे कि राजस्थान में कुल कितनी जनसंख्या, जो कहता है 8.25 करोड़ के करीब। मैं पर हेड कितना कर्जा है, तो कह रहा है 2019 में 51,888 रुपये थे, तो लगभग अब बढ़कर 7,000 के करीब। ये सारे सवाल ये मोबाइल। तो मैं मंथन ये कर रहा था इसको, इस सब के बाद भी अगर मैं वोट देता हूँ तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र का बंदा हूँ, तो कम से कम इन चीज़ों को लेकर हम आगे निकलें, और आगे निकले एक चीज़ तो ये। दूसरी मेरे समझ है जब तक आप खुद सत्ता में नहीं जाओगे आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। हमारा दुर्भाग्य इस उंगली का इस्तेमाल करना लोकतंत्र ने हमें सिखाया ही नहीं, इसका मिसयूज सब हो। आप जाइए खुद बैठिए, सिस्टम को ठीक करें। अब रिसर्च करने लगे, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का सिस्टम ठीक है, उनके कुछ रिसर्च की और पार्टियां जो पैरेलल थी उनमें, कांग्रेस में तो देख ही रखा था, तब केजरीवाल जी का नाम उसमें निकल कर आया। मैं केजरीवाल जी के नाम को जब लिया तो उसमें भी एक चीज़ थी, फ्री 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 फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो मुझे लगा ये फ्री फ्री देके वोट खरीद रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरी मानसिकता अलग थी, टैक्स पेयर के पैसे का मिसयूज नहीं होना। तो मैंने उस फ्री फ्री के लेकर रिसर्च करना शुरू किया, तो उसमें एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। पूरे भारत में एकमात्र दिल्ली सरकार ऐसी है जो लाभ नहीं चल रही है, पूरे भारत में प्रॉफिट में। आप नेट पे सर्च करें, और ये कौन कहता है, कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार कहता है कि 13-14 से लेकर 17-18 तक दिल्ली सरकार लाभ में, रेवेन्यू सरप्लस में चल रही है, अन्य राज्यों से बेहतर। जब मैंने सोचा कि पहले ही कर्जा नहीं हो सकता है दिल्ली में, तो केजरीवाल जी क्या कर ले, तो शीला दीक्षित जी के राज में कर्जा था और वो कर्जा चुक रहा है, उसका ब्याज भी जा रहा है केजरीवाल जी के पास से, लेकिन इनके द्वारा रेवेन्यू सरप्लस में नहीं।
और ये भी इसमें मौजूद है। आप सवाल पूछिए मुफ्त कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे क्या केजरीवाल लुटा तो नहीं रहते, ये कहता है नो, बाकायदा आंकड़े देता। फिर मैंने सोचा ये चलो ऐसा हो सकता है कि वो सारे पैसे कोई इन्हीं पे खर्च कर रहे हो, डेवलपमेंट नहीं हो। तो जब उनके बजट का मैं वो चेक करने लगा अनुपात, तो 25% वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं। क्योंकि मैं एजुकेशन के क्षेत्र के व्यक्ति हूँ, मैं मानता हूँ जब मुझे पुल बनाने और स्कूल बनाने की बात है तो मुझे स्कूल पहले बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चा पढ़ लिख गया तो पुल बना ले। शिक्षा कहीं ज़्यादा जरूरी है उससे। लेकिन जब उस चीज़ को भी देखा तो केजरीवाल सरकार पूरे देश में 4.3% औसत है इंफ्रा का, पूरे देश का। केजरीवाल सरकार 4.8 खर्च कर रही है, शिक्षा पे 25 कर रही है, मेडिकल पे 16-17% कर रही है। जिन बेसिक चीज़ों पे एक सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैंने बाकायदा दिल्ली गया, दिल्ली जाकर इस मोबाइल में मौजूद है ऑटो वालों का इंटरव्यू लिया, मोहल्ला क्लिनिक को देख के मोहल्ला क्लिनिक के बाहर इलाज कराने वालों का इंटरव्यू लिया, फिर उनके हॉस्पिटल की जाकर तस्वीर लेके वहाँ का इंटरव्यू लिया, लोगों से पूछा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात है। फिर तीसरा मैंने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी मेरे राजस्थान में पैर पसार रही है, क्या करना चाहिए मुझे, ये कई सवाल पूछा। तो उनका नहीं, इन दोनों के अपेक्षा बेटर, किस मायने में बेटर, तो उनका भ्रष्टाचार 3-4 चीज़ें बड़ी अच्छी बताई। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर तो जीरो टॉलरेंस नीति है। और मुझे खुशी हुई कल परसों जब मैं उनका भगवंत मान का वो देख रहा था कि किस तरह एक मिनिस्टर के खिलाफ उसके अधिकारी ने शिकायत दी और उसको जिस तरह से जांच करके हटाया गया। आप सोचिए, यहाँ तो ACB पकड़ लेते उसके बाद ही नहीं हटाते। सो बेसिकली उस कंसेप्ट को भी देखा। उस सब के बाद में केजरीवाल जी से मेरे कुछ सवाल थे मन में, उन सवालों को लेकर उन सवालों को लेकर मिला तो जिस तरह उन्होंने स्पष्टता से उनका जवाब दिया, जिस बेबाकी से जो एक मैंने कहा पैसा आया कहाँ से, तो उनका बड़ा सीधा सा सबका लगभग 40% भ्रष्टाचार गैप जो कमीशन का 40% इन एवरीवेयर इन इंडिया 40%। और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आप राजस्थान का एक आंकड़ा देखो, ये बोरिंग लगता है MLA कोटे MP कोटे से हैंडपम्प जिसे बोलते हैं, आप उसका रिसर्च करके देखिए 8,60,000 का पड़ता है जब MLA MP कोटे जो बोरिंग लगता है। और उसी बोरिंग को मैंने मेरे स्कूल में लगाया 2,30,000 एक्चुअल कॉस्ट, ये कहाँ जा रहा है। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया, कभी क्या करो किसी RTI में किसी पुल बन रहा हो, कोई डेवलपमेंट हो रहा हो, उसका तकमीना निकालो, एस्टीमेट को तकमीना बोलते हैं हिंदी में, एस्टीमेट निकला लो और किसी इंजीनियर से ईमानदार से चेक करा, वो बता देगा आपको कि BSR रेट में कितना बड़ा कपड़ा है। ये सब एक BSR रेट है, बेसिक प्राइस होती है, BSR रेट बोलते हैं उसको। उस BSR रेट में इतना बड़ा डिफरेंस दे रखा है कि आपको जरूरत ही सारे कमीशन ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है। मैं बिजली के बारे में इंजीनियर से पूछा मैंने, यार राजस्थान में तो सोलर एनर्जी इतनी ज़बरदस्त है। मैं कहा मुझे अपना एडवाइजर बना लीजिए, 1 महीने के अंदर पूरे राजस्थान में बिजली की किल्लत खत्म कर दूँगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल, मगर इट्स वेरी। आप सोचिए हर राजस्थान में 341 हुए हैं ब्लॉक्स, 11,351 गाँव हैं, 42,284 गाँव है, 11,341 ग्राम पंचायत है। हर ग्राम पंचायत में जो फीडर लगा हुआ है उसके ऊपर खाली जमीन पड़ी है, हर जगह पड़ी, राजस्थान में पानी तो है ही नहीं। आप वहाँ सिंचाई बिजली पैदा करिए ना, सोलर एनर्जी, सुबह 8 बत्ती ऑन कर दीजिए, उसको कट कर दीजिए, पूरे इंफ्रा को यूज कीजिए। उद्योग के उद्योग डेवलप होंगे, लोकल रोजगार डेवलप होगा और वहाँ बिजली उसकी कॉस्टिंग क्या है मालूम आपको, सोलर एनर्जी 1 रुपये 9 पैसे। और जो ताप की बिजली हम ले रहे हैं इसकी कॉस्टिंग आती है 4.5 उत्पादन है। हमारे यहाँ चीज़ है 26% और 26% चीज़त को रोकने के लिए जो एम्प्लॉय लगा रखे हैं उनकी कॉस्टिंग पड़ती है 45%। यदि मैं करूँ रोज चोरी करने दें तो भी बचत में रहेगा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे सब। चला के पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है कि किल्लत आए और 25 रुपये यूनिट में बिजली खरीदें जो 4.5 रुपये और वहाँ कमीशन है। यही चीज़ मैंने केजरीवाल के तलाश की। अभी पूरे भारत में कटौती है, आप दिल्ली पता कर लीजिए, वहाँ कटौती नहीं है। खराबी की वजह अलग हो सकती है, कटौती नहीं है। मैंने भी लेटेस्ट में करीब 10 दिन पहले दिल्ली जाकर इसका पता किया कि कटौती क्यों दी, तो उन्होंने क्या किया, पिछली रिपोर्ट्स के बेस पे ये तय कर लिया कि जून जुलाई अगस्त में इतनी बिजली खपत होगी 20 किलोवाट। तो उन्होंने एडवांस ऑर्डर देके बुक कर दिया अपनी कंपनी को, मुझे तो 20 किलोवाट मेरे चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा है, इनको पता नहीं है कि 20 साल से कि जुलाई में कब खत्म होगी, ये क्यों नहीं एडवांस बुक करते हो, क्यों कोयला कोयला होते रहते। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के बाद मुझे लगा अगर मुझे कहीं देश की सेवा करनी है, किसी पॉलिटिक्स में जाना है
तो मुझे केजरीवाल जी को ज्वाइन किया। दिल्ली में उनसे ज्वाइन हुआ, उसके बाद मेरे सारे साथियों को बुलाकर मैंने चर्चा की राजस्थान भर में, और उनके साथ मैं लगभग 3000 साथियों के साथ ज्वाइन। तो आप ये जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं सशर्त ज्वाइनिंग कर रहे हैं कि वैसे ही आपने अपने उससे कर रहे हैं आप? सशक्त मतलब सशर्त किया है कि कोई मतलब आपने कोई कंडीशन रखी है मेरी क्या? कोई condition अच्छा, आपने ये बताया 2019 में आपने 2018 में आपने कांग्रेस सरकार से आपने कोई वो किया था, तो क्या क्या आपने मांगे रखी थी, क्या क्या पूरी नहीं नहीं। हुई? मांगी थी हमारी ये थी कि बच्चों के साथ कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट में, बच्चा बच्चा होता है, वो भारत का बच्चा है, तो बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। वर्तमान सरकार लगभग 36 प्रकार की छात्रवृत्ति हैं जो गवर्नमेंट के बच्चे को मिलती है, 36 प्रकार की छात्रवृत्ति, और लगभग प्राइवेट को मिलती है मात्र 3। मेरा कहना था 33 का डिफरेंस क्यों? बच्चा तो बच्चा है, वो आपके स्कूल है, आपने एजुकेशन नहीं दी तो बेचारा खर्च करके प्राइवेट में चला गया, वो दो जगह लुट रहा है। उसका पेरेंट पहले आपको टैक्स दे रहा है, टैक्स का रिटर्न आप उसको नहीं दे रहे, नहीं देने के बाद वो दूसरी में गया, दूसरी में गया तो आप उसके साथ अन्याय क्यों? पहला मेरा ये दूसरी मेरी डिमांड थी, मेरे जो टीचर्स हैं हमारे बहुत क्रिटिकल कंडीशन, एक राजकीय टीचर की 90,000 सैलरी, रिजल्ट कितना है सारी दुनिया जानती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। मेरे टीचर की 3,000 5,000 सैलरी है, उसका रिजल्ट कितना है ये भी दुनिया जानती है। पर जब ये बीमार पड़ते हैं दोनों तो हॉस्पिटल उसके लिए पूरा खुला हुआ है, पूरा सरकार उसके इलाज के लिए खड़ी है। वो मर जाए तो 50 लाख रुपए तक का बीमा उसको दिया गया, और ये मर जाए तो मेरे को मर जाओ तो मर जाओ, नहीं इसका इलाज हो सकता, नहीं इसका बीमा हो सकता।